हर हर शंकर जय जय शंकर। नमस्कार। सभी भक्त जनों का नमस्कार। अपार करुणा सिंधुम ज्ञानदम शांतरूपिणम श्री चंद्रशेखर गुरुम प्रणमामि मुदान्वहम्। जगत गुरु श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति श्री श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामिகள் की अनुग्रह से श्री राघवेंद्र मठ नंजनगाड़ू श्री शुभेंद्र तीर्थ स्वामी जी का अनुग्रह से और सभी मठाधिपति का पीठाधिपति का अनुग्रह से हर साल जैसे पुष्करम का त्योहार पिछले 4 साल से मनाया जा रहा था, ये साल कर्नाटका हम्पी के बाजू में हाने गुंदी करके क्षेत्र के बाजू में तुंगभद्रा नदी में पुष्करम का त्योहार होने वाला है। इस त्योहार नवंबर 20 से दिसंबर 1 तक होने वाला है। जो भी गुरु भगवान नवग्रह के गुरु भगवान हर साल एक राशि से दूसरा राशि प्रवेश करते हैं, तभी उस राशि का जो कनेक्टेड नदी है भारत देश में, उस नदी में बड़ी सी पुष्कर का त्योहार होता है। ऐसे ही पिछले 4 सालों में कांची कामकोटि पीठम के द्वारा बड़ी तरह से त्योहार मनाया गया था। कृष्णा, कावेरी, ताम्रबरणी और पिछले साल गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा में ऐसा त्योहार मनाया गया था। अब इस साल गुरु भगवान धनु राशि से मकर राशि प्रवेश कर रहे हैं, तो अभी मकर राशि का संबंध में तुंगभद्रा नदी में ये त्योहार मनाया जाएगा। और ये त्योहार ऐसी जगह में मनाया जाएगा जो श्री राम की कथा से पूरी मिली जुली है। तुंगभद्रा नदी के बाजू में जो आनेगुंदी है, यही हनुमान जी का जन्म स्थल है। यही जगह में श्री राम और सुग्रीव का मिलन हुआ, मीटिंग हुआ। यही जगह में शबरी आश्रम है। इस जगह पे बाजू में ही नव वृंदावन है और इसी जगह में पंपा सरोवर है। भारतवर्ष में 5 सरोवर है, उसमें एक सरोवर ये पंपा सरोवर है। पिछले चार हैं मानस सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर। और इस आनेगुंदी में ही चिंतामणि माता की मंदिर भी है। और इसी जगह में जो वॉकिंग गॉड बोले थे, लिविंग गॉड 68 वह पीठाधिपति कांची कामकोटि पीठम के श्री 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 चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीகள் ये यहाँ करीबन 172 दिन यहाँ ठहरे थे। 24 अक्टूबर 1978 से 14 अप्रैल 1979 तक। इस त्योहार के कार्यक्रम में रंगन गौड़ा हॉस्पिटल का, सांडोर महाराजा श्री गोरपड़े का, आनेगुंदी में कृष्णदेवराय का जो वंश है उसमें 18 वंश वाले राजा का, राघवेंद्र मठ के श्री सुमंत कुलकर्णी और हॉस्पिटल के चिदम्बरम जी, इन्हीं सब भक्तों का मिलके एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम श्री राघवेंद्र मठ जो हॉस्पिटल में तुंगभद्रा नदी में है, वही मठ में ये कार्यक्रम हो रहा है। उसके लिए हम ये कार्यक्रम में सब लोग भाग लेके ये जो पुष्कर का कार्यक्रम होने वाला है आनेगुंदी के तुंगभद्रा नदी की ओर, राघवेंद्र का मठ है, वहाँ एक सादा कार्यक्रम होगा। क्योंकि आजकल जो वायरस की जो व्यवस्था के लिए सिंपल कार्यक्रम हो गया और कानून में जो रूल्स के हिसाब से कैसे चलाना है वैसे ही चलाएंगे, एकदम सिंपल फंक्शन। शुक्रिया। भगवान जी का आशीर्वाद ले और इस बारे में कांची कामकोटि पीठाधिपति श्री 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 शंकर विजयेंद्र सरस्वती स्वामी का अनुग्रह भाषण सुनिए। आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पाद शंकरम लोक शंकरम। इस भारत देश पवित्र प्रदेश के एक तीर्थ स्थान है। भारत देश ही एक तीर्थ स्थान है। इधर जो तीर्थ है वहाँ देवता बुद्धि के साथ, देवता विश्वास के साथ उस तीर्थों को पूजन करके, वहाँ स्नान करके देवी का प्रसाद कृपा लेने का आदत परंपरा से आ रहा है। वैसे ही हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैनी में और त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला का उत्सव करते हैं। उस प्रकार का जो 12 साल का एक बार कुंभ मेला का आयोजन होता है, वैसे ही दक्षिण भारत में मंदिरों में कुंभाभिषेकम करके 12 साल का एक बार अभिषेक, भगवान का विशेष रूप से अभिषेक भी होता है। वैसे महातीर्थ बहुत है अपने भारत में। उसमें
पुष्कर करके गुरु भगवान जिस राशि में प्रवेश करते हैं, एक साथ जहाँ रहते हैं, उस संदर्भ में शुरुआत में 12 दिन और अंत में 12 दिन और बीच में दोपहर में 2 नाड़ी, जो घटिका है, 2 मुहूर्त में ये पुष्कर स्नान विशेष महत्वपूर्ण होता है। साल भर ये उत्सव होता है। पहला शुरुआत में 12 दिन रात होता है, मतलब पूरा दिन पर्वकाल माना जाता है। इसके लिए अर्थ नहीं है रात में ये करने बात नहीं, मतलब अहोरात्र होता है। 12 दिन का कार्यक्रम होता है, अंत में 12 दिन का कार्यक्रम होता है। एक मुहूर्त जो होता है, 2 मुहूर्त, वो पर्वकाल माना जाता है। उसमें स्नान करना विशेष फलदायक है। वैसे सिंह राशि में प्रवेश जब हुआ गुरु भगवान का, तब गोदावरी नदी में, दक्षिण गंगा गोदावरी में पवित्र पुष्कर उत्सव हुआ। उसका शुरुआत अपना गुरुजी ने, श्री देवेंद्र सरस्वती महाराज जी ने गोदावरी में किया। वैसे ही उनके द्वारा कृष्णा नदी में भी पुष्कर स्नान का शुभारंभ कन्या राशि प्रवेश में हुआ। वैसे ही तंजावुर के पास जो मायवरम है, मयूरनाथ स्वामी, वहाँ कावेरी तीर्थ में स्नान करने का, कावेरी महात्म्य जहाँ तुलाघट बोलते हैं, वहाँ महाराज श्री के द्वारा ये पुष्कर उत्सव शुरू हुआ। वैसे अभी ताम्रपर्णी में उत्सव और ब्रह्मपुत्रा जो पूर्वोत्तर प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट में कामाख्या शक्तिपीठ में जो प्रमुख तीर्थ है, वहाँ ब्रह्मपुत्रा, विशाल ब्रह्मपुत्रा नदी में जिसका उल्लेख पुराणों में है, वैसे उस स्कांद पुराण में है उसका उत्सव। ब्रह्मपुत्रा नदी में भी इधर से लोग जाकर के, दक्षिण भारत से लोग जाकर के उत्सव बनाया। उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री सब लोग भी आए थे। ये देश में एकता बढ़ाने का ये प्रयास है। जो अपना भारत है, वो भाषा अलग होते भी, शीतोष्ण अलग अलग होते भी, विश्वास के आधार पर, संस्कृति के आधार पर हम सब एक हैं। उस एकता को आदि शंकराचार्य जी ने अपने पदयात्रा के माध्यम से 32 उम्र के अवतार के समय पर स्थापित किया है। कालड़ी से शुरू करके केदारनाथ, कामाख्या, काठमांडू, काशी, कांचीपुरम, सब जगह जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति का सिद्ध किया है। वहाँ कामाख्या का क्षेत्र में भी ब्रह्मपुत्रा की उत्सव, पुष्कर उत्सव किया। अभी जो धनुराशि का जो उत्सव है, धनुराशि से मकर राशि का, अभी धनुराशि का चल रहा है, मकर राशि का। सिंह हुआ है, कन्या हुआ है, तुला हुआ है, वृश्चिक हुआ है, धनुराशि का ब्रह्मपुत्रा में हुआ है। अभी मकर राशि के लिए गुरु भगवान का जो 1 साल का संचार क्रम है, उसमें तुंगभद्रा नदी पर विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तुंगा, गंगा स्नानम, तुंगा पानम, ऐसे करके तुंगा पानम, तुंगा नदी में तो स्नान, गंगा पान जो भी है, मतलब क्या है, तुंगा नदी में वो स्नान करना और तीर्थ चरणामृत पीना, ये तो है बहुत भव्य कहा है, महत्वपूर्ण कहा है। वहाँ जो रामायण से संबंधित पुण्य क्षेत्र है, वहाँ जहाँ आंजनेय स्वामी का, हनुमान जी का राम जी के साथ मिलाप हुआ, मैत्री सुग्रीव के साथ जहाँ हुआ, जहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन किया राम जी ने, 7 पेड़ को एक बाण से टूटा, मतलब जहाँ वो इनका विश्वास कमी था या संदेह के साथ थे सुग्रीव जी, तो ये जो अपना काम राम जी से होगा नहीं होगा, मतलब उनके पास इतना शक्ति है, वो उसका वो संशय था, उसको दूर किया राम जी ने
सप्तसाला भेत्री नमः, वैसे 7 पेड़ को एक बाण से द्वार करके उन्होंने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया था। उसके साथ साथ जो महिला है शबरी करके जो अपना भक्तिभाव के साथ राम जी का स्वागत किया, वैसे किष्किंधा का ये स्थान है। और प्रभु और दास ही है, भक्त है, हनुमान जी है, दोनों को संगम वहाँ हुआ है, मिलाप हुआ है, इसलिए वो ये भी संतुष्ट हो गए। राम जी भी उनको आभूषण दिया, वो सीता जी को इन्होंने दिया, राम जी हनुमान जी जाकर के सीता जी के पास दिया। इसे विश्वास का ये स्थान, ये तो भगवान का और भक्त का दोनों के बीच में विश्वास का ये स्थान है किष्किंधा। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे वेदों को जो व्याख्यान एक संत ने किया है, विद्यारण्य स्वामी जिसको बोलते हैं, इतना ही नहीं, उन्होंने 2 भक्त थे, उनको राजा बनाया, राजा बना के हिंदू राज्य को स्थापित किया, धर्म राज्य को स्थापित किया विद्यारण्य स्वामी ने। वैसे महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब विश्वास के आधार पर भी, अपने शासन सुशासन के आधार पर भी ये मुख्य स्थान है। अब वहाँ अपने 80 उम्र के बाद कांची अपने परम गुरु जी ने कांचीपुरम से शुरुआत करके पदयात्रा के दौरान इधर 100 दिन से ज़्यादा दिन वहाँ तुंगभद्रा ये स्नान करके वहाँ तपस्या अपना परम पूज्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज जी ने वहाँ विरूपाक्ष गुफा करके है, वहाँ बैठ करके वहाँ वेद पाठशाला शुरू करने का, हम भी हॉस्पिटल में वेद पाठशाला शुरू करने के लिए बहुत प्रयास करके उसको शुरुआत करवाया। अभी भी ये वेद पाठशाला सुचारू रूप से चल रहा है। लोग फैमिली, राजा का फैमिली, वो बहुत सेवा करते हैं। वहाँ पीठ के सेवा कार्यक्रम रंगन गौड़ा परिवार के तरफ से होता है और सुब्रमण्य मॉनिटर भी उसमें शामिल है। वैसे हिंदू राज्य में अपने मंदिरों में शिखर का दर्शन करना एक परंपरा है। मंदिर में गर्भगृह में जाकर के भगवान को दर्शन करेंगे, अभिषेक कराएंगे, उसके साथ साथ जो राजगोपुरम होता है, राजगोपुरम को दर्शन करने से कोटि पुण्य हमको मिलता है। गोपुर दर्शनम कोटि पुण्यम बोलते हैं। ऐसे बड़ा बड़ा तीर्थ स्थानों पर कृष्णदेवराय जी ने अपने शासन काल में बहुत गोपुरम को निर्माण किया है, कांचीपुरम में भी किया है। बहुत तीर्थ स्थानों पर प्रमुख मंदिरों में उन्होंने बड़ा बड़ा गोपुरम को निर्माण किया। उनका परंपरा के परिवार के लोग भी वहाँ उसमें आरबंदी राजा भी उसमें शामिल है। जैसे स्वागत समिति के तरफ से सैकड़ों वो परिवार वो क्या है, सैकड़ों परिवार के तरफ से, राय परिवार के तरफ से, रंगनगौड़ परिवार के तरफ से और आने गुंदी महाराजा के तरफ से, वैसे अपना ट्रस्टी लोग जो सुब्रमण्यम वगैरह वेद पाठशाला का जहाँ ये कार्यक्रम होने वाला है, मंडप है, वो भी एक धार्मिक संस्था के तरफ से आयोजन हो रहा है। मतलब जो मंत्रालय में स्वामी जी है, जहाँ वेद पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, गौशाला, वैसे अनेक धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उनके ये पुष्कर का उत्सव चिदम्बरम दीक्षित के द्वारा ये हवन पूजा अर्चना ये सब होने का है।
वो सब इस कार्यक्रम में सब लोग भाग लेकर के भगवान का कृपा लेना, भगवती तुंगा देवी का, तुंगभद्रा देवी का आशीर्वाद से और प्रभु आंजनेय स्वामी का, राम जी का और विरूपाक्षेश्वर स्वामी का और संत विद्यारण्य स्वामी का, वैसे क्यों नहीं मिलता है इसको। देवी का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है और संतों का आशीर्वाद है। वैसे महत्वपूर्ण इस संदर्भ में 20 तारीख नवंबर से जो शुरू होने का है, वो साल भर जो ये उत्सव है, जो पर्वकाल है, उसमें सब लोग यथाशक्ति अपना अपना सुविधा पर्यावरण के साथ भाग लेकर के वो देवी का कृपा से मंगल प्राप्ति होने के लिए, श्रेय प्राप्ति होने के लिए प्रार्थना और प्रयत्न करना। हर हर शंकर, जय जय शंकर। உங்கள் இதயங்களின் எண்ணமாய், உங்கள் பதிவுகளின் வண்ணமாய் தாமிரா வெப் டிவி. உங்கள் பதிவு நிரந்தர பதிவு.